जेई मेंस मैथ्स हम चैप्टर मैट्रिसेस कर रहे हैं और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं जो 2002 से 2024 तक आए हैं। टॉपिक 1 है हमारा ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस या ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू हमें दी हुई है और लिखा है ए बी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है। इफ फॉर सम एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर a टू द पावर n इज इक्वल टू इतना, तो a टू द पावर n की वैल्यू आपकी इतनी दी हुई है, देन n प्लस a प्लस b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप इसे ट्राई करिए और हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से देखेंगे। एक बार आप इसे ट्राई करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मेथड 1 में हम लोग जैसे पिछले क्वेश्चन में बना रहे थे, हम एक पैटर्न फाइंड करेंगे a टू द पावर n। ठीक है, तो मेथड 1 में हम लोग पैटर्न कैसे फाइंड करेंगे, तो जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करके फाइंड करते थे, तो a हमारे पास इतना दिया हुआ है, जब आप a स्क्वायर निकालिएगा तो आपकी ये वैल्यू आएगी। ठीक है, आपको बहुत सावधान रहना है। ठीक है, और अच्छे से वैल्यूज निकालनी है ताकि पैटर्न आप फाइंड कर सकें। फिर आप a क्यूब निकालिए, पहले a स्क्वायर में आप चेक करिए। ठीक है, स्क्वायर से ही आप चेक करिए, ऑब्जर्व करना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 1 1 सेम आ रहा है, ओके, और यहाँ 0 0, मतलब ये हिस्सा पूरा सेम है। ठीक है, यहाँ पर a था तो यहाँ 2a हो गया, यहाँ b था तो 2b हो गया। ठीक है, और यहाँ पावर भी 2 है, तो आपको कुछ कुछ पैटर्न मिल रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर 2a है, पावर 2 तो 2a, यहाँ पावर 1 तो 1 है, पर यहाँ ab नहीं है, यहाँ पर ab है। ठीक है, तो यहाँ पर ab का कोफिशिएंट 0 है, यहाँ पर 1 है, मतलब शायद n-1 हो ab। आगे बढ़ते हैं। a3 हमने जैसे ही निकाला तो ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 है और इसके नीचे 0 है। ठीक है, तो ये पैटर्न हमें मिल गया। अब यहाँ पर a है कोफिशिएंट 1, 2a पावर 2 और 3a पावर 3, मतलब पावर के हिसाब से a की वैल्यू है और आप देख सकते हैं पावर के हिसाब से b की वैल्यू है, मतलब एक पैटर्न ये भी मिल गया। अब यहाँ a है, पावर 1 है, यहाँ 2 है तो पावर 2a, 3 है पावर तो 3a, तो मतलब ये पैटर्न भी मिल गया। पर आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत आ रही है ए बी के पैटर्न में। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ए बी का कोफिशिएंट 0 माने और पावर 1 है तो n-1 ए बी हो जाएगा। यहाँ भी n-1 ए बी वैलिड है। क्यों वैलिड है, क्योंकि 2-1 1 और 1 ए बी मतलब ए बी। लेकिन यहाँ दिक्कत आएगी क्योंकि यहाँ पर n-1 लगाइएगा तो 3-1 2, यहाँ 2 ए बी आना चाहिए था। तो ये पैटर्न पहले कोफिशिएंट 0 1 और 3, 0 1 3, तो इसका पैटर्न क्या होगा, 0 1 2 होता तो n-1 लगा देते। ठीक है, तो पहले हम वो पैटर्न लिख लेते हैं जो हमें 100% पता है। 1 1 1 होगा डायगोनल एलिमेंट्स, तो 1 1 1 और उसके नीचे हमारा 0 0 होगा। ठीक है, और पैटर्न क्या मिल रहा है, ये जो हमारा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का है वो na हो जाएगा। ठीक है, पावर n, पावर 1 तो 1 है, पावर 2 तो 2 है, पावर 3 तो 3 है। ठीक है, और साथ में यहाँ na हो जाएगा, na प्लस। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 तो a, पावर 2 तो 2 है, पावर 3 तो 3 है। लेकिन ये जो ए बी है आपका, यहाँ ए बी, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। आप इसका कोफिशिएंट कैसे निकालिएगा, अगर इसका कोफिशिएंट आप निकाल लें तो फिर ये आसान हो जाएगा। ठीक है, मतलब पैटर्न पूरे ही बन जाएगा ए बी का कोफिशिएंट। तो आप चाहें तो एक बार पॉज करके सोच सकते हैं इसका क्या होगा कोफिशिएंट, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने यहाँ तक पैटर्न फाइंड किया था और यहाँ एन बी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड रो थर्ड कॉलम बी, पावर 1 बी, पावर 2 2b, पावर 3 3b, तो पावर n nb। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ab का कोफिशिएंट तो n इंटू n-1/2। कैसे, तो ये पैटर्न आप याद रखिएगा कि जब पावर 1 थी तो ab का कोफिशिएंट 0, क्योंकि वो टर्म है ही नहीं। जब पावर 2 थी तो ab का कोफिशिएंट 1, जब पावर 3 थी तो ab का कोफिशिएंट 3, आप पावर 4 में निकाल के देखिए तो 6 आएगा। तो 0 1 3 6 जब भी ऐसे वेरी करे, क्योंकि कई क्वेश्चंस में ये पैटर्न आता है, तब जो n की जनरल वैल्यू होती है वो होती है n इंटू n-1/2। आप लगा के देखिए, n की वैल्यू 1 रखिए तो 1 - 1 0, तो a b की कोफिशिएंट 0। n की वैल्यू 2 रखिए तो 2 इंटू 2-1, 2/2 1, तो 1। 3 रखिए तो 3 2 6, 6/2 3। तो ये पैटर्न आप याद, ये इंपॉर्टेंट पैटर्न है। तो यहाँ पर ए बी का कोफिशिएंट होगा n इंटू n-1/2। तो जैसे ही हमें an मिला, हम बस क्या करेंगे, हम इक्वेट कर देंगे और आप देख सकते हैं ये पैटर्न बिल्कुल फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें बस क्या करना है, हमें इसको इक्वेट कर देना है। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से, और हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इक्वल किया
तो Na बराबर 48 आ जाएगा, Nb बराबर आपका 96 आ जाएगा और इसकी वैल्यू आपकी बराबर 2160 आ जाएगी। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन है, ठीक है। अब अगर ऑप्शन रहता तो हम ऑप्शन से n की वैल्यू पुट करके देख लेते डायरेक्ट कौन सा सेटिस्फाई कर रही है तीनों इक्वेशंस को, ठीक है। पर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, MCQ नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं ना, एक थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं चाहे, पर ये गलत भी हो सकता है। हम देख सकते हैं 48 96, तो ये किसका टेबल में आता है, 12 का। 12 4 ज़ा 46, 12 8 ज़ा 96, ठीक है। तो ऐसे हम लोग जनरल लगा सकते हैं कि ये दिख रहा है 48 96 12 में जा रहा है। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, n कॉमन है, तो n की वैल्यू 12 रखे तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8 आ सकती है। तो आप एक बार n इक्वल टू 12 डायरेक्ट इसमें चेक कर लीजिए इस इक्वेशन में। अगर n इक्वल टू 12 इसको सेटिस्फाई कर रही है, जहाँ a बराबर 4 होगा और b बराबर 8 होगा, ठीक है, और इतना आ रहा है, तो डायरेक्ट n की वैल्यू 12 हो सकती है। नहीं तो आपको फिर सॉल्व करना होगा। आप क्या करिए, ये है तो इसमें a और b की वैल्यू आप पुट कर दीजिए ताकि हर जगह n हो। तो यहाँ से a की वैल्यू 48/n और b की वैल्यू 96/n, इसको यहाँ पुट किया। अब इस इक्वेशन में हर जगह n है, तो ये n कैंसिल हो जाएगा, ये n कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे करके आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो आपकी n की वैल्यू 12 ही आएगी। लेकिन हो सकता है ये गलत हो, ठीक है, क्योंकि हमने ऐसे देखा कि 12 से जा रहा था और आंसर भी 12 है। पर एक बार आप मेथड भी करके देखिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर गलत हुआ तो आपको मेथड से ही जाना होगा। तो ये तो हमारा मेथड 1 था, ओके। अब हम एक मेथड 2 देखते हैं, ओके। मेथड 2 हम लोग देखेंगे यहीं तक, ये तो मेथड 2 में भी सेम होगा। मेथड 2 में हम लोग बस इतना देखेंगे कि हम लोग इस वैल्यू पे कैसे अराइव कर सकते हैं एक अलग मेथड से, ठीक है, जिसमें हम लोग को मल्टीप्लीकेशन बार बार ना करना हो। तो एक बार हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले a हमारा इतना दिया हुआ था, क्या था, अगर आप देखेंगे तो a हमारे पास क्या था, 1 a 0 1 b और 0 0 1, ठीक है। अब हम a को ब्रेक कर देंगे। अगर आपको ध्यान होगा कि a में ये जो था ये पार्ट, ये किसके जैसा लग रहा है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जैसा लग रहा है 3/3 का, ठीक है। तो हम लोग a को ब्रेक कर देंगे इसमें और इसमें, ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू जो गिवन थी वो क्या थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसी थी, अगर हम लोग ऐसे लोअर हाफ देखें तो, ओके। तो हम लोग इसको पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पर एक अलग मैट्रिक्स कर देंगे। इसको आप जोड़िएगा तो आपको a ही मिलेगा। तो a को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं i प्लस b, इस मैट्रिक्स को हमने b मान लिया। इससे होगा क्या कि इससे हम a टू द पावर n की डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दोनों तरफ n पावर कर देंगे। तो a टू द पावर n इज इक्वल टू i प्लस b का पावर n। अब a प्लस b का पावर n बाइनोमियल थ्योरम है, ठीक है। अब फिर से इसमें बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो ऐसा नहीं कि आपको बाइनोमियल थ्योरम के हर एक कॉन्सेप्ट आने चाहिए, नहीं, ये बेसिक फार्मूला है। पहली चीज जो बाइनोमियल थ्योरम में है, बेसिक फार्मूला, ठीक है, और उससे ज्यादा इसमें यूज नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, NC0 पहला a, तो a का पावर n, b का पावर 0 तो 1 होगा, फिर i का पावर घटते जाएगा और सेकंड b का पावर बढ़ते जाएगा। तो ऐसे बहुत आगे तक चलता रहेगा, b क्यूब b टू द पावर 4 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए NC0 1 होता है, NC1 n होता है और NC2 ये होता है जो बेसिक है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, ठीक है। अब i टू द पावर n यहाँ बच गया। अब i टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी, तो i मैट्रिक्स को इस किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा वही मैट्रिक्स देगा, क्योंकि i की पावर कुछ भी i होती है और i टाइम्स b b होगा, i टाइम्स a होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने n भी लिख दिया। और आप ये देखिए इसका क्या होगा, ब्रेक करिएगा तो n इंटू n माइनस 1/2 फॉर्मूला से ब्रेक करिएगा और ये i के बराबर होगा और i टाइम्स b स्क्वायर होगा, फिर ऐसे आगे चलेगा, ठीक है। तो आप देखिए दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा पर ये आसान है। आप यहाँ देखिए b की वैल्यू हमारी इतनी थी, है ना। अब हमें b स्क्वायर चाहिए ना, तो b स्क्वायर देखिए बस इतना आ जाएगा, ओके। अब इसके बाद b क्यूब 0 होगा, कैसे, क्योंकि जब हम b स्क्वायर इंटू b करेंगे तो इस एलिमेंट को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होना होगा। तो अब बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं, तो ये एलिमेंट जिससे भी मल्टीप्लाई होगा 0 ही आंसर आएगा, और बाकी तो सब 0 ही हैं। तो b क्यूब से हर एक एलिमेंट 0, मतलब b क्यूब b टू द पावर 4 इन मैट्रिक्स का आंसर, ये सब 0 मैट्रिक्स होंगी, ठीक है। तो इसके आगे हमें बढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो अब a टू द पावर n क्या हो जाएगा, i टू द पावर n प्लस n इंटू बी प्लस n इंटू n माइनस 1/2 b स्क्वायर, और b स्क्वायर हमारा आसान है, ये निकल गया, ठीक है। अब i टू द पावर n i के बराबर ही होती है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। अब n टाइम्स b की वैल्यू ये थी, इसको n से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगी, और हमारे पास b स्क्वायर की वैल्यू ये थी,
इसको n इंटू एन माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई करिए तो आपका आंसर ये आ जाएगा। इसको जैसे ही आप जोड़िएगा तो वापस वही आ गया, मेथड 1 में जो a टू द पावर n आया था, और वैसे ही आप प्रोसीड करिए। एक बात और है कि वहाँ पर n की वैल्यू नहीं पूछी गई थी, n प्लस a प्लस b की वैल्यू पूछी गई, ठीक है। अब एक बात मैं कहता हूँ कि जनरली क्या होता है कि जब हम लोग कोई टफ क्वेश्चन बनाते हैं या हम लोग अपने से कोई अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, तो लास्ट में जब वो सॉल्व होता है तो हम लोग सोचते हैं n की वैल्यू पूछी गई होगी और आंसर 12 मान लेते हैं, क्योंकि हमें इतना अच्छा लगता है कि हमने एक अच्छा क्वेश्चन बनाया या कुछ नया सीखा, तो हम लोग क्वेश्चन उस समय भूल जाते हैं। और जनरली जो हम लोग के माइंड में होता है, जैसे हम लोग हमेशा x की वैल्यू पूछी जाती है, y की, n की, इन सब की, तो हमें लगा कि n की वैल्यू पूछी जाएगी और n मार्क करके आ गया, लेकिन वहाँ गलती होती है थोड़ी। हमें बहुत ध्यान से देखना है कि n की वैल्यू नहीं पूछी गई थी, n प्लस a प्लस b की वैल्यू पूछी गई थी। तो इतना करने के बाद अगर हम लोग आंसर गलत कराए तो ये गलत है, तो इसलिए हमें ध्यान देना है और थोड़ा हमें अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर n प्लस a प्लस b की वैल्यू पूछी गई थी, तो ये हो गया 12 प्लस 4 16 प्लस 8 24, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 5 पूरा किया। ये जो सेकेंड मेथड था वो थोड़ा ईजी है ना, पहले मेथड से, क्योंकि पहले मेथड में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता था, पैटर्न निकालना पड़ता था, ठीक है। पर फिर भी ये थोड़े फॉर्मूलेज वगैरह बहुत आसान है, आप बस थोड़ा सा देखिएगा और इनको नोट करते जाइएगा। ऐसा नहीं कि जब आप बाइनोमियल थ्योरम में तभी उसके फॉर्मूलाज बनाए, नहीं, आपको जो फॉर्मूलाज मिल रहे हैं कॉन्सेप्ट में उसको आप लिखते जाइए, क्योंकि ये सब फॉर्मूला इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। और बहुत डिटेल में नहीं होंगे, क्लास 11th के बहुत आसान आप देख सकते हैं और आगे भी आप ऑब्जर्व करते रहिएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, जितना होगा मैं बताते जाऊंगा। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आपको कुछ मिले तो आप वो भी नोट करते जाइए, अपने नोट्स बनाइए, मैथ्स को भी रीडिंग करिए, पढ़िए फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह, और धीरे धीरे आगे बढ़िए, है ना। तो इस वीडियो में हमने अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। अगली वीडियो में हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और मैट्रिसेस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।